Hey everyone, this is Shivangi Sukla. Today we are going to discuss security analysis and portfolio management. आज का हमारा कंटेंट है व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज़ सिक्योरिटी, बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। सबसे पहले हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट की मीनिंग। देखिए, हम सब क्या चाहते हैं कि हमारा पैसा क्या हो, हमेशा बढ़े, इंक्रीज़ हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। Putting money into something with the expectation that it will generate income or its value will appreciate in future। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि हम अपने पैसे को किसी चीज़ में डाल रहे हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल जनरेट इनकम। इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो हमारा पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है वो हमें क्या करेगा, इनकम जनरेट करे, या फिर इट्स वैल्यू विल अप्रिशिएट इन फ्यूचर, या जो हमने पैसा अपना पैसा जो डाला है, इन्वेस्ट किया है, उसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 100 रुपये का शेयर लिया, उसको फ्यूचर में जब हमने ख़रीदा उस टाइम पे उसकी वैल्यू 100 रुपये थी। जब उसको हमने कुछ सालों बाद बेचा तो उसकी वैल्यू 150 हो गई। तो वो क्या हुआ, हमारा वैल्यू इंक्रीज़ हुआ हमारे शेयर का। तो इन्वेस्टमेंट का बेसिक पर्पज़ हमारा यही होता है कि या तो वो हमें इनकम जनरेट करे, या फिर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो मनी है, उसकी वैल्यू को वो एप्रिशिएट करे, इंक्रीज़ करे। अभी यहाँ पे हमें क्या एक वर्ड मिला, पुटिंग मनी इनटू समथिंग। ये जो समथिंग वर्ड है, इस समथिंग को ही हम बोलते हैं सिक्योरिटी। इसी सिक्योरिटीज़ में हम अपने पैसे को डालते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं ना, पुटिंग मनी इनटू समथिंग विद द एक्सपेक्टेशन, अपने पैसे को किसी चीज़ में डालना। तो किस चीज़ में डालना, नाउ क्वेश्चन इज़ कि हम अपने पैसे को किस चीज़ में, हमने ये तो बता दिया कि इन्वेस्टमेंट से हमारा पैसा क्या है, इंक्रीज़ होगा, हमें इनकम मिल सकती है। तो लेकिन अब क्वेश्चन क्या आता है कि हमें अपने पैसे को किस में डालना है, तो हमें हमारे पैसे को डालना है सिक्योरिटीज़ में। नाउ व्हाट इज़ सिक्योरिटीज़? According to the Securities Contract Regulation Act 1956, security include shares, scripts, stocks, bonds, debenture, and other marketable products like securities of incorporated companies, other body corporate or the government। सो सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 में क्या कहा गया है कि सिक्योरिटी इंक्लूड, सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर एंड अदर मार्केटेबल प्रोडक्ट। हमारे जो कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं, स्क्रिप्ट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये सब क्या है, ये सब सिक्योरिटीज़ हैं। इन शॉर्ट, इट इज़ सर्टिफिकेट और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी ट्रेडेड। शॉर्ट में अगर हम बोले तो सिक्योरिटी क्या है, एक सर्टिफिकेट है या फिर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन ट्रेड। अगर आप किसी कंपनी के शेयर को परचेस कर रहे हैं तो आपको उसके लिए क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उस सर्टिफिकेट को आप ट्रेड कर सकते हैं, आप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये सिक्योरिटी है। अब देखिए, हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट किस में कर रहे हैं, इन्वेस्ट सिक्योरिटीज़ में कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं? सबके इन्वेस्टमेंट करने के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वेस्टमेंट के। पहला है सिक्योरिटी, दूसरा है लिक्विडिटी और तीसरा है यील्ड। सिक्योरिटी में क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर XYZ है कोई, उन्होंने किसी कंपनी के शेयर को 1000 रुपीज़ में परचेस किया। अभी उनका क्या ऑब्जेक्टिव है कि उनका प्रॉफिट हो ना हो उतना, उनका जो उनकी जो मनी की वैल्यू है वो अप्रिशिएट फ्यूचर में उतनी हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट उनका जो 1000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किया वो ना डूबे, वो मतलब वो सेफ़ रहे। तो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का, सिक्योरिटी। उन्होंने जो प्रिंसिपल अमाउंट डाला है वो सिक्योर रहे। फिर उसके बाद लिक्विडिटी क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैक टू कैश और फंड्स टू मीट आवर अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स। लिक्विडिटी में क्या होती है, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के शेयर को ले रहे हो, आपने 10 लाख का शेयर ख़रीदा 10 साल के लिए।
अभी आप क्या सोचोगे कि वो मेरा जो 10 लाख रुपए है वो 10 साल के लिए एकदम लॉक हो जाए, आप उसको ज़रूरत पड़ने पर, कोई आपके अनएक्सपेक्टेड डिमांड आने पर आप उसको ले ना सको, तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे। आप चाहोगे कि हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, हाँ चलो ठीक है, हमने काफ़ी लंबे टाइम के लिए कर दिया, लेकिन कभी अगर कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड या कोई ऐसी कुछ चीज़ हो जाती, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और हमें उस पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है, तो हम उसी सिक्योरिटी को परचेस करना चाहेंगे जहाँ लिक्विडिटी हो, जहाँ हम अपनी कैश को ईज़िली ट्रांसफ़र कर सके, ईज़िली कन्वर्ट कर सके, हम अपनी जो सिक्योरिटी है उसको ईज़िली कन्वर्ट कर सके कैश में। तो सेकंड चीज़ क्या होती है, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लिक्विडिटी। आप जिस सिक्योरिटी को परचेस करें उसमें लिक्विडिटी कैसी है, उसमें आप ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं अपने सिक्योरिटी को इन फॉर्म ऑफ कैश। थर्ड क्या है, थर्ड है यील्ड, नेट रिटर्न आउट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। देखिए बेसिक जो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते ही हैं हम सिक्योरिटीज़ में रिटर्न के लिए, यहाँ पे लोग आते ही हैं कि उन्हें रिटर्न चाहिए, नहीं तो फिर बैंक है, बैंक में क्या, बैंक में हमारा पैसा क्या है, सेफ़ है, आपने अपना पैसा अपना फ़िक्स डिपॉजिट किया, बहुत मिनिमम परसेंटेज के साथ वो बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको रिटर्न मिलने के। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव अगर हम कह सकते हैं तो वो यील्ड है। यहाँ पे क्या होता है, यील्ड मीन्स आपको रिटर्न कितना मिल रहा है उस, अगर आपने 1000 रुपये का शेयर किसी कंपनी का ख़रीदा है तो उससे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, उससे आपको अर्निंग कितनी हो रही है, और आपका जो वो 1000 रुपये का वो सिक्योरिटी है उसका फ्यूचर में ग्रोथ कितना हो रहा है, उसका उस वैल्यू मतलब उस मनी की वैल्यू कितनी अप्रिशिएट हो रही है, ये देखते हैं। तो देखिए अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आपको लिक्विडिटी और यील्ड ये कम मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा सिक्योर रहे तो फिर आपको जो वहाँ पर रिटर्न है, रिटर्न ऑब्वियस सी बात है कम मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा आपको रिटर्न अच्छा मिले तो फिर वहाँ पे सिक्योरिटी कम रहेगी और लिक्विडिटी कम रहेगी। तो इसका एक इन्वर्स रिलेशन है आपस में। अगर आप सिक्योरिटी चाहते हो तो आपको रिटर्न कम मिलेगा, अगर आपको रिस्क ज़्यादा लेना है, आप सिक्योरिटी पे उतना फोकस नहीं हो, आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए, तो फिर वहाँ पे सिक्योरिटी कम रहेगी। तो इन तीनों में आपस में ये रिलेशन है। नाउ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंडरी, ये तो हमारा बेसिक 3 हो गया इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए हमने अभी देखा बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो 3 है, सिक्योरिटी, लिक्विडिटी और यील्ड। सिक्योरिटी मतलब हो गया कि हमारा पैसा सिक्योर है, वहाँ हमारे पैसे के डूबने के चांसेस कम है। लिक्विडिटी में हमने जो सिक्योरिटी ली है उसको ईजिली हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। और यील्ड में हमने इन्वेस्टमेंट इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर रिटर्न अच्छा है। बट यहाँ पे कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी होते हैं इन्वेस्टमेंट के, जिसमें पहला है टैक्स मिनिमाइजेशन। कुछ लोग क्या होता है कि टैक्स को कम करने के लिए, अपने टैक्सेबल इनकम को कम दिखाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स में, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टैक्स मिनिमाइजेशन। फिर उसके बाद क्या होगा, कन्वीनियंस एंड प्लानिंग होराइजन। इसमें क्या होगा कि अगर जो इन्वेस्टर है उसके लिए इन्वेस्ट करना काफ़ी सुविधाजनक है, उसको बहुत ईजिली वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो प्लानिंग कर सकता है, उसको नॉलेज है तो वो उसलिए इन्वेस्टमेंट करेगा क्योंकि उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है, उसके लिए काफ़ी कन्वीनियंस है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। तो ये हमारे हो गए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज़ सिक्योरिटी एनालिसिस। देखिए सिक्योरिटी एनालिसिस क्या है, वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है सिक्योरिटी एंड सेकेंड है एनालिसिस। तो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ सर्टिफिकेट और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी ट्रेडेड। जैसा हमने पहले ही पढ़ा कि सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी एक सर्टिफिकेट है और या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन बी ट्रेडेड, जिसको हम ट्रेड कर सके। और एनालिसिस मतलब क्या है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो हमारी सिक्योरिटी है उसका हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं, उसका हम डिटेल में चेक करते हैं कि कहाँ पर क्या रिस्क है, कहाँ रिटर्न अच्छा है, ये सब सारा हम जब डिटेल में एग्ज़ामिनेशन करते हैं उसे हम कहते हैं एनालिसिस। तो सिक्योरिटी एनालिसिस मतलब क्या हो गया, हमारी जो सिक्योरिटीज़ है, जो हमने अभी बात की, स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इनके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं कि किस कंपनी के शेयर्स में आपको प्रॉफिट है, किस कंपनी के शेयर में किस कंपनी के शेयर में वैल्यू अप्रिशिएशन के चांसेस ज़्यादा है, किस कंपनी में कौन सी कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है, अच्छा इनकम दे रही है, ये सब सारा एग्जामिन करेंगे हम इसी सिक्योरिटी एनालिसिस में। अब देखते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस क्या है।
Security analysis involves an examination of expected return and accompanying risk. The entire process of estimating return and risk of an individual security is known as security analysis. Security analysis involve examination, मतलब security analysis में हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, चेक करते हैं ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न. जिस सिक्योरिटी में हमने इन्वेस्टमेंट करना है उसमें हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, उससे हमें कितना रिटर्न मिलेगा, उसमें कितना रिस्क है, इसका पूरा एग्जामिनेशन करना, इसको पूरा चेक करने को हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस कहते हैं. द इंटायर प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग रिटर्न एंड रिस्क, इस पूरे प्रोसेस को जिसमें हम रिटर्न को एस्टिमेट करते हैं, रिस्क को एस्टिमेट करते हैं फॉर एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी, किसी एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए इज नोन एज सिक्योरिटी एनालिसिस. आपने कोई सिक्योरिटी परचेस करनी है, आपको किसी कंपनी की सिक्योरिटी को ख़रीदना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको उसके बारे में नहीं पता है कि वो फ्यूचर में ग्रोथ करने वाला है, फ्यूचर में क्या रिस्क आने वाला है, फ्यूचर में वो क्या रिटर्न देने वाला है, तो वो पूरा फ्यूचर को एस्टिमेट आपको अभी करना है, आपको प्रेजेंट में करना है. तो ये क्या है, ये एक एंटायर प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग, ये एक पूरा प्रोसेस है एस्टिमेट करने का कि कितना रिटर्न आपको आगे जाके मिलने वाला है, कितना रिस्क है इस टाइप की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना. ये सारी चीज़ों को जब आप एग्जामिन करते हैं, सारी चीज़ों को आप चेक करते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस. आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज हम सबने पहले देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, अपने पैसे को किसी चीज़ में डालना, किस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आपको इनकम जनरेट हो या फिर आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो फ्यूचर में अप्रिशिएट हो. फिर हमने देखा कि हमारे पैसे को सिक्योरिटीज़ में डालेंगे. सिक्योरिटीज़ क्या होंगी, सिक्योरिटीज़ होंगी शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर, इन सबको हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी बोलते हैं. सिक्योरिटी एक सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम ट्रेड कर सकते हैं. फिर उसके बाद हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं. तो इन्वेस्टमेंट के हमारे 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव थे. पहला सिक्योरिटी, दूसरी लिक्विडिटी, तीसरा यील्ड. सिक्योरिटी में हम चेक करते हैं कि हमारा पैसा कितना सिक्योर है, हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाया वो उसके डूबने के चांसेस ना हो, हमारा रिटर्न या प्रॉफिट अच्छा हो या ना हो, बट हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ़ रहे. लिक्विडिटी में हम चेक करते हैं कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको अगर हमें कभी किसी अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स के कारण, कभी किसी ज़रूरत के कारण हमें उस पैसे को अगर हमें वो पैसा तुरंत चाहिए तो हम उस पैसे को ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी को ईज़िली हमारे कैश में कन्वर्ट कर सके. तो वहाँ पे लिक्विडिटी कैसी है. और थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव होता है यील्ड, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारी सिक्योरिटी में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो सिक्योरिटी से हमें कितना रिटर्न मिलेगा, कितना हमें उससे इनकम जनरेट होगा. फिर हमने देखा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव टैक्स मिनिमाइजेशन, टैक्स मिनिमाइज़ करने के लिए भी कभी कभी इन्वेस्टमेंट किया जाता है और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भी. अगर आप किसी सिक्योरिटी में आपको अच्छा नॉलेज है, आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे. फिर हमने देखा सिक्योरिटी एनालिसिस 2 वर्ड से मिलकर बने हैं. फर्स्ट सिक्योरिटी, जिसका मतलब है सिक्योरिटी एक सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम ट्रेड कर सकते हैं. और एनालिसिस मीन्स इस सर्टिफिकेट का, इस सिक्योरिटी का डिटेल एग्जामिनेशन करना, इसके सारे एलिमेंट्स को एग्जामिन करना, इसी को हम कहते हैं एनालिसिस. फिर हमने देखा सिक्योरिटी एनालिसिस. सिक्योरिटी एनालिसिस एक पूरा प्रोसेस है. हमारी जो सिक्योरिटी है उसके सारे एलिमेंट्स को एग्जामिन करना, चेक करना कि कितना रिटर्न मिलेगा, कितना रिस्क है वहाँ पर. इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस. आई होप आपको आज के वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.